नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में नए साल में सरकार 10 बड़ी योजना लागू करने वाली है। 2024 में यह 10 बड़ी योजना राजस्थान में लागू हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। नई सरकार कौन कौन सी योजना राजस्थान में लागू करेगी, उसकी घोषणा भी हो गई है। साथ ही गहलोत की कौन कौन सी योजना इस साल बंद हो जाएगी। दोस्तों आइए जानते हैं इस साल 2024 में राजस्थान में कौन सी 10 योजना को लागू करने का प्लान नई सरकार ने बना लिया है। उसके बारे में जानते हैं। आप भी राजस्थान से हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में यह बताइए आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। पहली योजना किसानों के लिए है कि किसानों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। सरकार ने किसानों के लिए राशि को डबल करने की घोषणा की थी। राजस्थान में जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 मिलते हैं, उसे सरकार अब से बढ़ाएगी और इसे 12,000 करेगी। यानी कि अब आपके खाते में 6,000 के बदले राजस्थान के किसानों के खातों में 12,000 साल के आएंगे। इसके बारे में भी सरकार ने घोषणा की थी। इसकी घोषणा जल्द ही लागू हो सकती है। सरकार ने अपने 10 कामों की लिस्ट में इस बता रखा है जिसे सबसे पहले करना है। अगर आप भी एक किसान हैं, तो आपको भी अब इसमें डबल फायदा मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन राजस्थान में सरकार ने घोषणा की थी कि इस योजना में वो बदलाव करेगी और किसानों को डबल फायदा देगी। 6,000 राज्य सरकार अपनी तरफ से किसानों के खातों में डालेगी। ये इस साल लागू हो सकती है। राजस्थान में इसके अलावा दूसरी योजना है जो कि राजस्थान में लागू भी हो गई है। इसके बारे में आपको पहले भी मैंने बता दिया था। और जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी से राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। यह योजना नए साल से लागू हो गई है। सरकार ने इसकी घोषणा की थी। इस योजना के तहत राजस्थान के जो भी परिवार पीएम उज्ज्वला योजना में आते हैं, उन सभी परिवारों को इसमें फायदा मिलेगा और उन्हें सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा। अशोक गहलोत सरकार अभी तक यह सिलेंडर 500 रुपए में दे रही थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार 1 जनवरी 2024 से केवल 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की है। राजस्थान में लगभग 70 लाख परिवार हैं जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं और उन्हें इस ऐलान का फायदा मिलने वाला है। एक पात्र परिवार को साल में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों पहले आपको सिलेंडर के पूरे पैसे देने होंगे। मान लीजिए बाजार मूल्य 900 रुपए है, तो आपको सिलेंडर लेते समय पूरे पैसे देने होंगे। बाद में आपके अकाउंट में 450 रुपए सब्सिडी के रूप में जमा कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगली योजना है कि किसानों को एक और बड़ा फायदा देगी। नई सरकार गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल करेंगे। यानी कि किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देगी। इसके एक क्विंटल पर 2700 रुपए आएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर के बोनस के रूप में माने जाएंगे। जैसे 2200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं है, तो उसमें सरकार आपको 500 रुपए बोनस देगी। यानी कि सरकार किसानों को एक क्विंटल पर 2700 रुपए देगी, जिससे किसानों की आय में विस्तार होगा और किसानों को फायदा होगा। यह भी राजस्थान में 2024 में लागू हो सकता है। इसके बारे में सरकार ने अपने संकल्प पत्र में बताया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो किसानों को यह फायदा देगी। अब नई सरकार जल्द ही इसे लागू कर सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए भी सरकार ने नई योजना निकाली है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को यूनिफॉर्म आदि के लिए 1200 की वार्षिक सहायता प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1200 की वार्षिक सहायता प्रदान करेंगे। यह योजना भी राजस्थान में 2024 में लागू हो सकती है। इसका फायदा भी राजस्थान के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे। यह योजना भी इस साल से सरकार लागू कर सकती है। राजस्थान में इस साल से यह योजना लागू होगी। इस योजना के तहत राजस्थान की 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। यह योजना राजस्थान में कभी चलती है तो कभी नहीं, लेकिन भाजपा सरकार ने इस बार वादा किया कि इस बार राजस्थान की छात्राओं को स्कूटी देंगे। जो छात्राएं 12वीं में अच्छे नंबर से पास होंगे, उन्हें सरकार स्कूटी देगी। जैसे 12वीं में 75% से ऊपर लाने वाली छात्राएं। इसके अलावा अगली अपडेट है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान में लखपति दीदी योजना शुरू हो गई है, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख हो, यह सुनिश्चित करेंगे। इसके बारे में मुख्यमंत्री ने जैसलमेर में एक कार्यक्रम भी किया था, जिसमें कई घोषणा की है। इसके अलावा लाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान में भी लागू हो सकती है। इसमें 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड हर नवजात बेटी को दिया जाएगा। 6ठी क्लास में 6,000 रुपए, 9वीं क्लास में 8,000 रुपए, 10वीं क्लास में 10,000, 12वीं क्लास में 14,000 रुपए, प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए और 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट होगा। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर शुरू की जाएगी। राजस्थान में यह योजना
योजना की 2024 में लागू होगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क एवं सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। सरकार ने अभी 3 टीमें भी बने हैं, जैसे पेपर लीक पर गठित होगी। SIT और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा। इसके बारे में सरकार न ऐलान कर दिया है। अब जल्द ही प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क एवं सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट है कि प्रदेश के युवाओं को अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां। राजस्थान में भाजपा सरकार 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देगी और इसका काम अगले साल से शुरू हो जाएगा और सरकार अगले 5 सालों में यह नौकरियां देगी। सरकार ने इसके बारे में भी पहले ही घोषणा कर दी थी। इसके अलावा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। इसकी घोषणा सरकार ने चुनाव के दौरान की थी। राजस्थान में इस साल से विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन को सरकार बढ़ा सकती है, जिसके तहत अब 1500 रुपए मिलेंगे। अभी राजस्थान में 1000 रुपए मिलती है। भाजपा सरकार इसे बढ़ा सकती है और पेंशन को 1500 रुपए कर सकती है। इसके बारे में सरकार ने घोषणा तो की है। इसके अलावा PM मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 5000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए करेंगे एवं इसका 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा राज्य पशु ऊंट के पालन और संरक्षण के लिए किसानों को सहायता प्रदान करेंगे। राजस्थान में उन सभी परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे जो परिवार ऊंट पालन करता है। भाजपा ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और अब यह जल्द ही राजस्थान में लागू हो सकती है। इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे जो परिवार ऊंट पालन करता है। इसके अलावा प्रदेश की सभी गरीब परिवार की छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। राजस्थान में भाजपा ने यह भी घोषणा की थी वो राजस्थान में सभी गरीब परिवार की छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उन परिवारों के लिए पूरी शिक्षा फ्री होने वाली है। यह योजना भी राजस्थान में लागू होगी। दोस्तों, गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में जान लेते हैं कि पुरानी योजनाओं का क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार में जितनी भी योजना चलती थी वो सभी योजना बंद हो सकती है, लेकिन कुछ योजना चालू रहेगी, लेकिन उनका नाम बदल जा सकता है। जैसे जनाधार कार्ड भामाशाह कार्ड में बदल सकता है। फ्री बिजली योजना में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन फ्री स्मार्टफोन योजना पूरी तरह से बंद हो सकती है। इसके पूरे चांस है। इसमें अब बची हुई महिलाओं को फ्री मोबाइल नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सरकार बनती तो इसमें मोबाइल मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसकी जगह दूसरी योजना भी लागू कर सकती है भाजपा सरकार। लेकिन अभी केवल उम्मीद ही लगा सकते हैं। केवल इसके अलावा बहुत कम योजना लागू रहेगी, बाकी सभी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के जुड़ी अपडेट। नई सरकार राजस्थान में कौन कौन सी योजना लागू कर सकती है उसके बारे में अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन सरकार ने पहले इनकी घोषणा की थी। इस हिसाब से इन्हें लागू कर सकती है।